हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। पार्ट नंबर 1 में मैंने कंटिन्यूटी के 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं और पूरी कंटिन्यूटी में एक ही फ्लो में कराऊंगा। और यही मैथ की ब्यूटी है कि हर चीज सेम पैटर्न से चलती है। कंटिन्यूटी में कुछ टीचर्स क्या करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस इन डोमेन या पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कई टीचर टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी कराते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। वो सारी चीजें मेरा एक बीएससी में एक चैप्टर है, टाइप्स कंटिन्यूटी एंड इट्स टाइप्स, उसमें मैं करवाऊंगा। +2 में आपको लोड नहीं है, जरूरत नहीं है अलग से करने की। अब सेम पैटर्न से क्वेश्चंस करते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन को देखो, शो डैट ये कंटिन्यूअस दे रखे है, शो करना है मतलब कंटिन्यूअस है, होएगा ही होएगा। मैंने एक की पॉइंट लिखवाया है, बहुत प्यार से समझने वाली बात है। की पॉइंट में क्या लिखवाया है, अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। मैं हर क्वेश्चन में लेफ्ट भी निकालूंगा और राइट भी निकालूंगा, आपकी मर्जी है। क्या पता क्लास में आपको एक से ही करवा दिया हो, वो आप खुद देख सकते हो, पर सेम पैटर्न फॉलो करो। जैसे बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इकट्ठे होते हैं सारे। तो बहुत ध्यान से पहला स्टेप किस पॉइंट पे चेक करना है, 3 पे दे ही रखे F3। इक्वालिटी किसके साथ है, इसके साथ। वैल्यू क्या है 5। क्या ये फाइनाइट है, यस फाइनाइट है, फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर गया। लो जी, बच्चे ने प्राइमरी स्कूल को पास कर दिया, बड़ा हो गया बच्चा। बड़ा बच्चा क्या होएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट घर वालों की भी सुनेगा, राइट हैंड लिमिट बाहर वालों की भी सुनेगा। अब कहोगे सर लेफ्ट में तो लेस होता है, राइट में ग्रेटर होता है, यहां तो दे ही नहीं रखा। यही तो समझ रहे हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ। नॉट इक्वल टू का मतलब मैं बता चुका हूं, लेस भी है और ग्रेटर भी है। मैं बोल रहा हूं एक बच्चे के 50 मार्क्स नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? कुछ बच्चे सोचेंगे सर 50 से ज्यादा है, और कुछ सोचेंगे 50 से कम है। लेस और ग्रेटर बोथ गिवन है इसके अंदर। लेस आएगा तब भी ये लेके चलना है, ग्रेटर आएगा तब भी ये लेके चलना है। तो लिमिट x गोज टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 x माइनस 3। लिमिट x गोज टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 x माइनस 3। इसके फैक्टर बना लो, कटिंग कर लो, फैक्टर बना लो, कटिंग कर लो, h लगा लो। लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, h मेथड। +1 में भी मैंने सेम कहानी सिखाई है। सारे क्वेश्चन को h से ही सोल्व करना है हमने, बस याद रखना। एस x की वैल्यू 3 माइनस है, 3 माइनस h। नाउ x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस h। एस h की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसमें क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस h। एस h गोज टू 0, खत्म हो गया। h गोज टू 0। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। वैल्यूज पुटिंग कर दो। जिस बच्चे ने फैक्टर बना के h लगा रहा है, फैक्टर बना के h लगा लो +1 की तरह। पर मैं आपको सेम पैटर्न सिखा रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए, ताकि प्रॉब्लम ही ना कोई क्रिएट होए। लिमिट h गोज टू 0, 3 प्लस h का स्क्वायर, चाहे बेशक लेंथी हो जाएगा, h मेथड से डायरेक्ट लगाओगे, पर अलग से कुछ भी नहीं समझना पड़ेगा आपको। ये कटिंग होगी, क्योंकि मैथ को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे। ये आपने सोचना किस तरीके से चल रहा है। आपके पास घर में साइकिल है, कार है, बाइक है, सब कुछ है। ये आपने सोचना मार्केट जाना किसके ऊपर जाए जिससे आप कंफर्टेबल हो, बस वही चीज है इसके अंदर। लिमिट h गोज टू 0, लिमिट h गोज टू 0, a माइनस बी की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस 3 प्लस h, माइनस 3 प्लस h माइनस 6 बाय माइनस h। लिमिट h गोज टू 0, इसमें क्या आएगा, a प्लस बी के स्क्वायर का 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h। माइनस 3 माइनस h, माइनस 3 माइनस h माइनस 6 बाय h। बहुत आराम से करने वाली बात है। तो
9 कट गया, 9 कट गया, बस। लिमिट h गोज टू 0, h स्क्वायर माइनस 5h बाय माइनस h। लिमिट h गोज टू 0, h स्क्वायर प्लस 5h बाय h। सारे क्वेश्चनों में ऐसी h की कटिंग कर दो क्योंकि h ने पंगा पाया हुआ है सारा हुआ। h गोज टू 0, h कॉमन निकालोगे क्या आएगा, h माइनस 5 बाई माइनस 1। इसमें से h कॉमन निकालोगे कटिंग हो जाएगा तो h प्लस 5। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, h कटिंग हो गया तो ऑटोमेटिकली लिमिट सप्लाई हो जाएगी। लिमिट पुटिंग करो क्या आएगा, 0 माइनस 5 बाई माइनस 1 5। h को 0 करो, 0 प्लस 5 क्या आ गया 5, बस। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या आई है 5। लिमिट x गोज टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट x गोज टू 3 प्लस एफ एक्स। इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैंने कॉन्सेप्ट में यही चीज लिखवाई है आपको। एफ एक्स क्या है 5। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी का थर्ड पार्ट बाकी है। जैसे धूम पिक्चर आई, धूम 1, धूम 2, धूम 3, थर्ड पार्ट तो बाकी है अभी इसका। थर्ड पार्ट, पहले दो स्टेप्स को इक्वल कर दो। लिमिट x गोज टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f3। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि पहले हमने लिमिट लेके सोल्व किया, एक बारी डायरेक्ट पुटिंग की। डायरेक्ट पुटिंग पे वैल्यू क्या है 5, लिमिट लेके किया 5, ये तो तीनों ही सेट होगी। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। 3 बहुत आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्वेश्चन में। सेम पैटर्न डिसकंटिन्यूअस का है, बच्चे को फेल करना ही करना है, शो डैट है, किसी भी तरीके से करो। बच्चे ने क्वेश्चन सही किया, सपोज कर लो 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, बच्चे ने क्वेश्चन सही किया है, फेल करना है, माइनस लगा दो। गलत है बेटे, ये तो आपने गलत किया, माइनस कैसे आ गया। बाय हुक और बाय क्रूक फेल करना है बच्चे को। तीनों में से एक स्टेप में कहीं ना कहीं फेल कर देंगे। तो पहला स्टेप, जैसे आप एक मूवीज देखो, इंग्लिश मूवीज में स्पेशली एक मूवी आई थी, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कि वो बार बार फ्यूचर देख सकता है कि फ्यूचर में उसने मरना ही मरना है, मरना ही मरना है। वो जितने मर्जी टाइम ट्रैवलिंग की मूवी थी, वो जितने मर्जी ऑप्शन ले ले, पर हर बार उसकी किसी न किसी नए तरीके से डेथ हो जाती है। वैसे ही किसी न किसी तरीके से फेल करना है। चलो फेल करते हैं। पहले 0 पे चेक करनी है, f0, 0 पे इक्वालिटी होनी चाहिए, क्या वैल्यू है 1। पहला स्टेप तो बच्चा पास कर गया। लो जी, गेम आगे बढ़नी शुरू होगी। सेकंड स्टेप पे आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सेम कहानी चलाते हैं। लिमिट x गोज टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x गोज टू 0 प्लस एफ एक्स, सेम कहानी। मैं पूरा चैप्टर सेम सिखाऊंगा, आप वीडियो पॉज करो और खुद क्वेश्चंस करो सारे। मैंने वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप साथ के साथ सोल्व करने शुरू कर दो, सारे सोल्व हो जाएंगे आपसे। एफ एक्स नॉट इक्वल टू है, 0 से छोटा भी है, 0 से बड़ा भी है। मैं एग्जांपल दे चुका हूं, गिलास में आधा पानी है, तो कई कहेंगे सर गिलास में आधा गिलास खाली है, और कई कहेंगे सर आधा गिलास भरा हुआ है। दोनों ही बातें ठीक है। तो लिमिट x गोज टू 0 माइनस, 0 माइनस पे कौन सी वैल्यू है x बाय x का मोड। लिमिट x गोज टू 0 प्लस, 0 प्लस पे कौन सी है x बाय x का मोड। अब क्या करना है, h मेथड लगाओ। अप्लाई लिखने की लोड़ ही नहीं है, अंडरस्टूड है। क्या आएगा नाउ, क्या आएगा x की वैल्यू क्या है 0 माइनस h एज h गोज टू 0। इसमें क्या आएगी x की वैल्यू 0 प्लस h एज h गोज टू 0। लिमिट h गोज टू 0, x की जगह 0 माइनस h का मोड। लिमिट h गोज टू 0, बहुत आराम से 0 प्लस h का मोड। मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ आ चुका होगा। तो ये क्या आ गया आपके पास सारा, बहुत आराम से। लिमिट h गोज टू 0, ऊपर माइनस h, नीचे माइनस h का मोड। यहाँ क्या आएगा, लिमिट h गोज टू 0, ऊपर h, नीचे h का मोड। माइनस h का मोड क्या होता है h,
आप करके आए हो एच मोड इक्वल टू एच माइनस एच का मोड, मॉडुलस में चीज पॉजिटिव बन के बाहर निकलती है, आप बहुत बारी करके आए हो ये चीज एच। इसके अंदर क्या आएगा एच का मोड एच बाय एच, ये कटिंग हो गया -1, ये कटिंग हो गया 1, बच्चा फेल हो गया, खत्म होगी कहानी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू x गोज टू 0 प्लस एफ एक्स। इसका मतलब है आपको थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। एक क्वेश्चन हो रही है मोड वाला, आप चेक कर सकते हो। पहला स्टेप सेम कहानी, किस पे चेक करना है 4 पे, 4 पे ये क्या आएगी वैल्यू इक्वालिटी 0, फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर गया, क्यों क्योंकि फाइनाइट था, कहानी खत्म होगी, प्ले में पास कर लिया बच्चे ने। अब सेकंड स्टेप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, आराम से करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैथ से प्यार करोगे स्टूडेंट्स वो उतना आपसे करेगा, और जितना आप इससे दूर भागोगे ना वो उतना आपको डराएगा, ऐसी खासियत है इसके अंदर। तो प्यार करना पड़ेगा इन क्वेश्चनों से आपको। वो प्यार कैसे होएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। 4 माइनस या तो लेस या ग्रेटर, x माइनस 4 का मोड ट्वाइस ऑफ x माइनस 4। कुछ बच्चे कहेंगे सर जब पता ही है बच्चे को फेल करना, लेफ्ट राइट क्यों निकाल रहे हैं, लेफ्ट निकाल लो या राइट निकाल लो, इसके साथ इक्वेट कर दो, वो भी ठीक है, पर हम सेम पैटर्न फॉलो करना है, सेम पैटर्न। लिमिट स्टूडेंट्स बहुत पेशेंटली करने होते हैं ये क्वेश्चन, अगर आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या करना है एच मेथड, क्या आएगा x की वैल्यू 4 माइनस एच एज h गोज टू 0, x की वैल्यू 4 प्लस एच एज h गोज टू 0। अगले में कर देता हूं 4 माइनस एच करो, क्या आएगा लिमिट h गोज टू 0, x की जगह क्या करना है 4 माइनस एच, 4 माइनस एच माइनस 4, 2 4 माइनस एच माइनस 4, लिमिट h गोज टू 0, क्या आएगा 4 माइनस एच प्लस, इसमें 4 प्लस एच आएगा क्योंकि प्लस एच ले रखा है। मैं आपको कोई अब नई चीज नहीं सिखा रहा, इसके अंदर मैं अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन करवाऊंगा या ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा, वो सेम कहानी है जो +1 में आप लिमिट करके आए हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। पहले और तीसरे स्टेप में तो कुछ है ही नहीं, सारी कहानी किसके ऊपर है सेकंड स्टेप में। इसलिए मैंने कहा था कि +1 की लिमिट आनी बहुत जरूरी है, नहीं आती तो मेरे 4-5 पार्ट्स 6 पार्ट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो। 4 से 4 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, लिमिट h गोज टू 0 माइनस एच, ये क्या आएगा -2h, लिमिट h गोज टू 0 h का मोड, ये क्या आएगा 2h। मॉडुलस से चीज बाहर निकल के क्या होती है प्लस की, ये बहुत बारी पता है। नेगेटिव चीज क्या होती है पॉजिटिव चीज, बाकी सारा सेम। इसके अंदर भी क्या आएगा पॉजिटिव चीज, क्योंकि मॉडुलस हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। तो 2h, ये कटिंग होके 1/2, ये कटिंग होके -1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो fx इज डिसकंटिन्यूअस। बच्चे को फेल कर दिया, किस नंबरों से की है x इक्वल टू 4, 4 नंबरों से हमने फेल कर दिया। नालायक बच्चा था ये। स्टूडेंट्स जो बच्चा मुझे +1 से फॉलो कर रहा है वो +2 में बहुत कंफर्टेबल है, जो 9-10 से फॉलो कर रहा है वो 11th में कंफर्टेबल है। आप ये भी देखोगे जो +2 में मुझे फॉलो कर रहा है बीएससी बीटेक में, मैं वीडियो में बोलता हूं कि ये टॉपिक आपने +2 में किया है, ये टॉपिक आपने +1 में किया है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत प्यार से चलेगी हर चीज। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट fx इज डिसकंटिन्यूअस। बच्चे को फेल करना है, किस पे करना है 1 पे। आपके माइंड में आएगा सर हर क्वेश्चन में तो x इज नॉट इक्वल टू 1 या 0, x इक्वल टू 1, 2 केस दे रखे होते थे, या लेस में इक्वल टू में ग्रेटर में दे रखे होते थे कोई भी चीज। यहां तो ऐसा है ही नहीं,
ये ही मैथ की ब्यूटी है, अंडरस्टूड है। 1 पे भी यही है, 1 माइनस पे भी ये लेके चलना है, 1 प्लस पे भी ये लेके चलना है। दिस इज अ सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। +1 में रिलेशन फंक्शन में करके आए हो। पहला स्टेप, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है एक ही लाइन में, इसका मतलब होता है इक्वल टू पे भी है, लेस पे भी है, ग्रेटर पे भी है। सारी कहानी एक पे आके रुक चुकी है। किस पे चेक करनी है? 1 पे। 1 पुट करो, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 0 0 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। ये क्या है? फाइनाइट। लो जी, बच्चा पास हो गया, बहुत प्यार से पास हो गया। सेकंड स्टेप, आराम से करो। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, x गोज टू 1 माइनस। आपके माइंड में आएगा कि सर इसका ऐसे क्यों लिखा? ये विचार आपके माइंड में आ सकता है। स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन, मॉडुलस वाले क्वेश्चनों में ये तीनों कंडीशंस कंबाइंड गिवन होती है। क्यों? थोड़ा सा याद दिलाता हूं, थोड़ा सा याद। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? कई बच्चों को आता नहीं होएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बैक कैसे जाओगे? मैंने +1 की एक बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट +2 के लिए दोबारा रिवाइज करवाया हुआ है कि +2 शुरू करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देखनी है, ये उसमें करवाया हुआ है मैंने। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2 का 2, 2.5 का 2, 2.9 का 2, 2.1 का 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी डेफिनेशन होती है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, कुछ भी, चाहे 2.1 लो चाहे 2.9 लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है इनसे पहले जितने भी इंटीजर्स है उनमें से ग्रेटेस्ट। 0 भी है, -1, -2, 1, इन सारों में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2। मतलब कि आपने इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड बिगेस्ट इंटीजर, इसको ऐसे समझ लो। बिग बॉस सुना ना, बिग बॉस, बिगेस्ट इंटीजर। अब आप सोचो कि सर अगर हम दिमाग लगाए ज्यादा, -1.7 का वो कहाँ आएगा? तकरीबन यहाँ आएगा, -1.7। इसके लेफ्ट हैंड साइड बिगेस्ट क्या है? -2। लेफ्ट हैंड साइड देखना है। बच्चे -1.7 का -1 लिख देते हैं, वो राइट हैंड साइड देखना शुरू कर देते हैं। हमने लेफ्ट देखना है, हमने लेफ्ट देखना है। चलो करते हैं, वापस आते हैं। fx लिमिट x गोज टू 1 प्लस fx। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। पर सारे क्वेश्चन किस में करने हैं? h में करने हैं। हमने अपना दिमाग यूज नहीं करना, हमने सिर्फ h का दिमाग यूज करना है। x की वैल्यू 1 माइनस h एज h गोज टू 0, x की वैल्यू 1 प्लस h एज h गोज टू 0। बहुत कूल माइंड से हो रहे क्वेश्चन। h गोज टू 0 क्या आएगा? 1 माइनस h, 1 माइनस h -1। कुछ भी नहीं कर रहा मैं। अगर आप ध्यान से देखोगे पूरी कहानी, मैं पूरे टॉपिक्स, फ्यूचर के टॉपिक्स आपको पहले बताने शुरू कर देता हूं थोड़े थोड़े से, और सेम पैटर्न में सिखा रहा हूं ताकि किसी भी क्लास का मैथ आपको बिल्कुल मुश्किल ना आए। इतने पैसे आप खर्च कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो जो। सिर्फ एक वीडियो डेली देखनी है, इससे ज्यादा लालच नहीं करना, चाहे वो 10 मिनट्स की है चाहे वो 25 मिनट्स की है। क्या आ गया? लिमिट h गोज टू 0, 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस h। अब 0 प्लस h को h नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, पंगे में नहीं पड़ना, ऐसे ही लिखा रहने दो। ये क्या आएगा? 1 में से 1 गया, 0 0 माइनस h। आराम से लिखो, क्या फर्क है? h गोज टू 0,
क्या आएगा 1 - 1 0 माइनस एच, 1 - 1 0 प्लस एच। एक्चुअली में दोनों वैल्यू सेम ही होगी, लेफ्ट और राइट तो इक्वल आएगा ही आएगा। तो अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। नॉलेज को वास्ट करने के लिए, दिमाग को शार्प करने के लिए, मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नॉलेज विजडम में कब बदलती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो, अपने आप माइंड शार्प होना शुरू हो जाता है। तो क्या आ गया अब 0 प्लस एच, नंबर लाइन बनाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोशिश किया करो नंबर लाइन बना रहा हूं। 0 1 -1 0 प्लस एच, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0, 0 माइनस एच, ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। 0 में कुछ माइनस किया, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है -1, खत्म हो गया, बहुत सिंपल था। लिमिट h गोज टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। बच्चे ये गलती करते हैं हमेशा, जो मैं सिखा रहा हूं आपको, 0 माइनस एच को माइनस एच लिख देते हैं, फिर सोचते रहते क्या करें यार, इसको कुछ हो ही नहीं रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हर चीज की वैल्यू होती है, क्योंकि 0 इज अ इंटीजर, 0 इंटीजर होता है। इसका भी सेम लिख दीजिए, 0 माइनस एच को -1, 0 प्लस एच को 0, ये मैं सिखा चुका हूं इसके अंदर। ये क्या आ गया -1, ये क्या आ गया -1। ओहो, बच्चे ने सेकंड एग्जाम भी पास कर लिया, पक्का होशियार बच्चे की नकल मारी होगी। लिमिट, अब जितनी मर्जी किसी की हेल्प नकल मरवा दो, हेल्प कर दो पेपरों में, बाद में साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कहेगा मैंने खुद ही तो किया, एक आधा क्वेश्चन नहीं देखा था। कोई याद नहीं रखता, हमेशा लोग प्रेजेंट को याद रखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पास्ट को याद रखते हैं, यार इस बंदे ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो अपना फ्यूचर बनाओ सबसे पहले, फिर दूसरों की सेवा करो। x गोज टू 1 प्लस एफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, एफ एक्स क्या है -1। सेकंड वाला भी पास हो गया, थर्ड पेपर दो उसको। पहला स्टेप और ये स्टेप, सेकंड स्टेप इक्वल कर दो। x गोज टू 1 एफ एक्स f1, इसकी वैल्यू क्या है -1, इसकी वैल्यू क्या ही है 0। नॉट पॉसिबल, बच्चा फेल हो गया, कहानी खत्म। नॉट पॉसिबल, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 1 1। आराम से लिखो स्टूडेंट्स। जो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन सिखाया, मॉडुलस का सिखाया, कुछ टीचर इसको अलग तरीके से करवाते हैं, पर मैं आपको सेम पैटर्न फॉलो करवा रहा हूं, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू फाइंड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन माय चैनल। वेरी सिंपल, के की वैल्यू निकालनी है, कंटिन्यूस दे रखा है, मतलब कंटिन्यूस दे रखने का मतलब होता है तीनों स्टेप्स दे रखे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट गिवन है, पर हम वही एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। हमने कुछ भी नहीं देखना, हमने एक ही पैटर्न फॉलो करना है। पहला स्टेप एफ किस पे चेक करना है -1 पे। क्या वैल्यू है कि कंटिन्यूअस हमें दे रखा है, तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। चाहे अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल है और उसका बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो वो पास होएगा ही होएगा, चाहे कोई भी टीचर उसको फेल कर दे। लो जी, सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू, मुझे लगता है कि आप वीडियो पॉज करो और खुद क्वेश्चन करो। ये जितने क्वेश्चन है अब आप खुद कर सकते हो, आपको लिमिट में कंटिन्यूटी में मेरी जरूरत नहीं है। लिमिट्स करो, कंटिन्यूटी अपने आप हो जाएगी आपसे। जो मैंने पार्ट 1 बनाया वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, एक बार देख लो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। पार्ट 2 और 3 देखना पड़ेगा आपको। इसकी मैं एक वीडियो फालतू बनानी पसंद करूंगा ताकि आपको कंफर्टेबल रहो बहुत ज्यादा। क्या आएगा, ये माइनस में था, ये प्लस में था, ये ना समझना ये माइनस है, ये एक तरीके से a माइनस है, a की जगह क्या है -1। बस कहानी वापस आती है। अब आप कहोगे सर
कंटिन्यूस दे रखा, क्यों निकाले, एक ही निकालते हैं ना, सिर्फ डायरेक्ट -1 पे निकाल लो, प्लस या -1 निकाल लो। हमने सेम पैटर्न फॉलो करना है, हमने दिमाग नहीं लगाना, हम वही चीज, एक ही चीज को बार बार करेंगे। एक पिक्चर आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसके अंदर अक्षय कुमार को उसका ग्रुप बोलता है एक चीज को 10,000 बार करो, अपने आप ही वो होनी शुरू हो जाएगी। तो एक ही चीज को मैं इतनी बारी करूंगा, कंटिन्यूटी आपको बहुत आसान लगनी शुरू हो जाएगी, अलग से कुछ भी नहीं सोचना, ताकि कल को जब आप बीएससी बीटेक में कंटिन्यूटी दोबारा आएगी 2 वेरिएबल की, आप कहोगे सर फिर कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, सारी सेम कहानी लिख रहे हैं बार बार। 2x - 3x + 1, h लगा लो, x की वैल्यू -1 - h एज h गोज टू 0, x की वैल्यू -1 + h एज h गोज टू 0। इसको h - 1 अभी नहीं लिखना, ऐसे ही लिखा रहने दो। लिमिट h गोज टू 0 -1 - h का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे कहते हैं सर फैक्टर बना लो, कटिंग कर लो, आसान हो जाएगा, उससे कर लो। मैं एक ही तरीका फॉलो कर रहा हूँ सिर्फ, आप इसके फैक्टर बनाओ, कटिंग करो, h लगा दो। -2 - 1 - h - 3, ये क्या आएगा -1 - h + 1। लिमिट h गोज टू 0 -1 + h का होल स्क्वायर -1 + h - 3 -1 + h + 1, ये भी कटिंग। बस अब तो जयराम जी की खत्म होने वाला है, स्क्वायर खोल दो, सोल्व कर दो। लिमिट h गोज टू 0 1 + h² - 2h, और ये क्या आएगा -2 + 2h, 2 + 2h -3 - h, h गोज टू 0 h² + 1 - 2h, ये +2h आएगा, ये +2h, ये भी +2h, ये क्या आएगा 2 - 2h, 2 - 2h -3/h। स्क्वायर ही खोला है और मैंने कुछ भी नहीं किया। कांस्टेंट चीज हमेशा कैंसिल होगी, h² + 4h/-h, स्क्वायर चीज कांस्टेंट कैंसिल होएगा, h² - 4h/h, h कॉमन, कटिंग हो गया, h ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। लिमिट में मैंने यही सिखाया है आपको, सेम कहानी लिखी जाओ और आगे चली जाओ। h को 0 -4, h को 0 -4, गिवन था, होएगा ही होएगा, इसलिए कहा था कोई भी एक निकाल लो, गिवन है ये तो। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू -1 fx, लिमिट x गोज टू -1 + fx। इसको एक बार ही लिख लो, माइनस प्लस के चक्कर में कौन पड़ेगा, -4। तीसरा स्टेप, के की वैल्यू निकालनी है यार, दोनों को इक्वल कर दो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से करो। f -1, इसकी वैल्यू -4, इसकी वैल्यू k की वैल्यू क्या आ गई -4, यही उसने कहा था k की वैल्यू निकालो। स्टूडेंट्स कई बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, -1 - h का होल स्क्वायर, वो यहाँ -2h लिखना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स माइनस कॉमन निकालो ना इसको, उसके बिना स्क्वायर खोलना मुश्किल हो जाएगा आपको। माइनस का स्क्वायर अलग कर दो, 1 + h का स्क्वायर अलग कर दो। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, इसका फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। सो बहुत आराम से मैंने करवाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और ए बी की वैल्यू। पार्ट नंबर 3 में बनाना पसंद करूंगा मैं, जैसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप खुद सोल्व करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे और आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। 1 पे चेक करना है, 2 और 0 से कंफ्यूज नहीं होना। पहले इक्वालिटी किसके साथ है, 1 इसमें पुट करोगे तो 5 × 1 - 4 क्या आएगा 1 माइनस पे ये लेके चलना है,
1 प्लस पे x की वैल्यू 1 से बड़ी, ये लेके चलना है। इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, ये फालतू में समझ लो आप फिलहाल। ये क्वेश्चन है बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। किस पे चेक करना है? जीरो पे। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो पे चेक करना है। जो कहा है जब दो वैल्यूज होएगी तो दे रखा होएगा, अगर नहीं दे रखा तो दोनों पे चेक करना है। जीरो पे चेक करो। इक्वालिटी किसके साथ है? इसके साथ। जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 1 बाई 0 माइनस 1, -1 पहले स्टेप में। फिर 0 माइनस पे ये सारी वैल्यू 0 माइनस पे चेक करनी है, ये वैल्यू 0 प्लस पे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ये 1/2 पे चेक करना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कंफ्यूज कर रखा है बस। इक्वल टू पे ये है, ये माइनस पे है, ये प्लस पे है, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन तो है ही नहीं। आप इसको इस तरीके से सोचो, इस तरीके से x लेस देन 0, इसको इस तरीके से सोचो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लिमिट लिख लेना, वीडियो में लिखी हुई है, बैक करके आप लिख सकते हो। तो ये सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे साथ बने रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, टेक केयर, राइट नाउ।